बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम सत्यलोक था। इस राज्य के राजा वीर सिंह की 5 सुंदर, बुद्धिमान और बहादुर बेटियां थीं। रत्नप्रभा, सौम्या, तारा, अदिति और काव्या। पांचों राजकुमारियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं, लेकिन एक बात समान थी। हर एक के पास एक अनोखी शक्ति थी। रत्नप्रभा सबसे बड़ी बहन के पास ज्ञान की शक्ति थी। वह पुस्तकों और शास्त्रों की बहुत ज्ञानी थी। दरबार के पंडित भी उसकी विद्वता से हैरान रहते थे। जब राज्य में कोई समस्या आती, रत्नप्रभा की सलाह से ही समाधान निकलता। सौम्या दूसरी बहन को प्रकृति से बात करने की शक्ति प्राप्त थी। वह जानवरों, पेड़ों और नदियों की भाषा समझ सकती थी। जब राज्य में सूखा पड़ा, सौम्या ने ही पेड़ों और बादलों से संवाद कर बारिश करवाई। तारा, तीसरी बहन, एक योद्धा थी। उसे अस्त्र शस्त्र चलाने में महारत हासिल थी। उसने कई बार राज्य की सीमाओं पर हो रहे आक्रमणों से सैनिकों के साथ मिलकर राज्य की रक्षा की थी। उसकी वीरता के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। अदिति, चौथी बहन, कला की देवी मानी जाती थी। वह सुंदर चित्र बनाती, मधुर गीत गाती और नृत्य करती थी। उसकी कला ने राज्य में खुशहाली और सौहार्द फैलाया। लोग दूर दूर से अदिति का नृत्य देखने आते। काव्या, सबसे छोटी बहन के पास लोगों के दिलों को समझने की शक्ति थी। वह जब किसी से बात करती तो उसका दर्द और चिंता मानो खुद महसूस कर लेती थी। उसने राज्य में कई झगड़े सुलझाए और लोगों को जोड़ने का काम किया। एक दिन एक दुष्ट राक्षस कालसूर ने राज्य पर आक्रमण कर दिया। वह चाहता था कि राजा अपनी 5 बेटियों को उसके हवाले कर दे, वरना वह राज्य को जला डालेगा। राजा बहुत चिंतित हो गए, पर 5 राजकुमारियां डरने वाली नहीं थी। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। रत्नप्रभा ने राक्षस की कमजोरियों का पता लगाया। सौम्या ने जंगल की शक्तियों को बुलाया। तारा ने सेना तैयार की और खुद उसका नेतृत्व किया। अदिति ने अपने गीत से राक्षस को विचलित किया और काव्या ने राक्षस के हृदय को छूकर उसे बदलने की कोशिश की। आखिरकार 5 बहनों की एकता और ताकत से कालसूर हार मान गया। उसने अपने अपराधों के लिए माफी मांगी और एक योगी बन गया। सत्यलोक फिर से शांतिपूर्ण और समृद्ध हो गया। राजा ने गर्व से अपनी बेटियों को पंचशक्ति की उपाधि दी। उनकी यह कहानी आज भी सत्यलोक में सुनाई जाती है, जहां 5 बहनों की बुद्धि, साहस, करुणा और एकता ने पूरे राज्य को बचाया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जब बुद्धि, साहस, कला, प्रकृति और करुणा एक साथ मिल जाएं, तो कोई भी अंधकार टिक नहीं सकता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।